नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इजराइल हमास युद्ध के अंदर। हुआ कुछ ऐसा है कि जब से इजराइल ने हमास के अंदर अपने ऑफेंस को बढ़ाया था, तब से ही इजराइल के लीडर नेतन्याहू द्वारा क्लियरली ये चीज कही गई थी कि युद्ध खत्म होगा तब जब रफा बॉर्डर के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्स पहुंचेगी। अगर इजराइल डिफेंस फोर्स रफा बॉर्डर को अपने कंट्रोल में नहीं लेगी तो मान लेंगे कि यह युद्ध इजराइल हार चुका है। ऐसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली कहा था। यानी कि इस युद्ध के अंदर मेन एम था रफा बॉर्डर तक पहुंचना और गाजा पट्टी से पूरी तरीके से हमास को नष्ट करना। बट रिसेंटली यू टर्न देखने को मिला है पॉलिसी के अंदर, क्योंकि रिसेंटली कई सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर इस बात को कवर किया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो अब दक्षिण गाजा पट्टी से अपनी ट्रूप्स को वापस ले रहा है और इवन दक्षिण गाजा में अब एक भी सोल्जर इजराइल का नहीं है, जो दर्शाता है कि पॉलिसी में यू टर्न आ रहा है। दूसरा कि पीस टॉक्स अब आगे बढ़ेंगी और आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर यह युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि यू टर्न पॉलिसी के अंदर क्यों देखने को मिला, किस तरीके से यह युद्ध इस स्टेप के बाद में खत्म होने की कगार पे आ चुका है, उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी जो अभी तक ऑनलाइन थी वो अब ऑफलाइन भी आ चुकी है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, ये कोड आप यूज कर सकते हो। इस कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आपको 40% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ये है इजराइल का मैप, ठीक है। यहां पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिलेगी और यहां पर वेस्ट बैंक है। ये दोनों ही पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं, बट अब पैलेस्टीन एक अलग कंट्री है या नहीं है वो एक डिस्कशन का इशू है। मैं पैलेस्टीन को यहां पर एक अलग कंट्री मान के चल रहा हूं, क्योंकि इंडिया यहां पर 2 स्टेट पॉलिसी के अंदर मानता है। तो जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही यहां पर मेरा स्टैंड है। तो यहां पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिल रही है। इसी गाजा पट्टी के अंदर हमास एक्टिव है। अब इजराइल फोर्सेस हमास के अंदर महत्वपूर्ण रूप से इस तरफ से एंटर कर रहे थे, जिसके कारण से गाजा पट्टी के अंदर जब ये एंटर कर रहे थे तो इनका फाइनल पॉइंट था यहां पर दक्षिण के अंदर रफा बॉर्डर तक एंटर करना। और इवन इजराइल के लीडर नेतन्याहू द्वारा यह भी कहा गया था कि जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर है वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, डिफेंस फोर्सेस को रफा के अंदर एंटर करना ही है। अगर रफा के अंदर एंटर नहीं किए तो हम लोग लगभग ये युद्ध हार गए। इस तरीके के स्टेटमेंट इनके आए थे, कुछ 3 हफ्ते पहले की ये बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि रफा बॉर्डर पे एंटर क्यों करना था। दूसरा, क्यों इंटरनेशनल लेवल से यहां पर प्रेशर पड़ रहा था कि रफा बॉर्डर पे अटैक मत करना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इजरायली फोर्सेस रफा बॉर्डर पे अटैक करना चाह रही थी। सबसे पहला कारण था कि हमास का इस रीजन के अंदर बहुत स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि ये रीजन इजराइल से थोड़ा दूर है। दूसरा कि इजराइल फोर्सेस जब से अटैक करना शुरू कर रही है गाजा पट्टी पे, तो अधिकतर हमास के लोग यहां पर शरणार्थ लेके छिपे हुए हैं। इवन गाजा पट्टी के भी कई सारे लोग यहां पर छिपे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा शरणार्थ यानी कि लगभग 2.3 मिलियन रेसिडेंट गाजा पट्टी के रफा बॉर्डर के अंदर शरणार्थ लिए हुए हैं। यह है दूसरा कारण। और इजराइल का एम क्या है, रफा के अंदर से या कहूं पूरी गाजा पट्टी से पूरी तरीके से हमास को खत्म कर देना। और वो कब होगा, जब ये रफा बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और वहां से भी हमास को नष्ट कर देंगे, तब इनकी नजरों में ये जीत पाएंगे इस युद्ध को। वहीं तीसरी तरफ कई सारे इजरायली होस्टेज जो हमास द्वारा पकड़े गए थे जब उन्होंने अटैक किया था इजराइल में, उनमें से 134 होस्टेज अभी भी इजराइल को नहीं मिले हैं। और वो 134 होस्टेज मोस्ट प्रोबेबली इस रफा बॉर्डर में है, ऐसा इजरायली फोर्सेस का मानना है। तो उनको छुड़ाने के लिए भी इनको रफा बॉर्डर तक जाना है। बात समझ पा रहे हो? वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों मना कर रही थी, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर हाँ हमास एक्टिव है, पर केवल ही हमास है ऐसा नहीं है।
अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो लगभग 20 से 25 हजार हमास के सैनिक हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या कहूं हमास टेररिस्ट, डिपेंडिंग ऑन विच एवर साइड यू आर। पर लगभग 20 से 25 हजार टेररिस्ट यहां पर देखने को मिल रहे थे। ये 20 से 25 हजार हमास के लोग गाजा पट्टी में हैं। पर वहीं अगर मैं पूरे पैलेस्टीन की बात करूं तो पूरे पैलेस्टीन की आबादी 49.2 लाख है। ऐसी कंडीशन में एक बहुत कम प्रपोर्शन में हमास के लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरे लोग कौन है? नॉर्मल सिविलियंस। पर इस अटैक के अंदर केवल हमास को टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, सिविलियंस को भी। इवन अगर रफा बॉर्डर तक ये लोग पहुंच जाते हैं तो रफा बॉर्डर एक ऐसा रीजन है जो इजिप्ट के पास है, इधर इजराइल है और इधर मेडिटेरेनियन सी है। अगर रफा बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में एकमात्र पॉइंट है रफा बॉर्डर जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पट्टी के अंदर पहुंचती है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड बंद हो जाएगी, जिसके कारण से भूखमरी के कारण कई सारे सिविलियंस यहां पर मारे जाएंगे। इवन मैंने बताया कि एक भारी मात्रा में रेफ्यूज लिए हुए हैं लोग यहां पर। लगभग जितने रेफ्यूजी हैं उनसे आधे से ज्यादा रेफ्यूजी रफा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इजरायली फोर्सेस अगर यहां पर जाएंगी तो कुछ तो डायरेक्ट किलिंग होगी तो कुछ इनडायरेक्ट किलिंग होगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिल पाएगा और चारों तरफ से गाजा पट्टी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाह रही थी, जिसके कारण से ये कह रहे थे कि नहीं, रफा तक मत जाओ। इवन अलग अलग कंट्रियों ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर मना किया था, पर इजराइल के लीडर जो है वो काफी फर्म थे इस चीज को लेके कि नहीं, हमको रफा बॉर्डर तक जाना है, हमको वहां पर भी अटैक करना है और हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है। इवन मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया जहां पर इन्होंने कहा कि मैं सारे इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल कर लूंगा, बस हमको रफा तक पहुंचना है, भले कुछ भी हो। बट रिसेंटली यू टर्न देखने को मिला और सदर्न रीजन से अपनी फोर्सेस को पीछे ले लिया है इजराइल ने। अब गाजा के अंदर सदर्न रीजन कहां है? तो यही तो है सदर्न रीजन। इससे अपनी फोर्सेस को पीछे ले लिया, क्योंकि अभी तक खान यूनिस तक इनकी आर्मी पहुंच चुकी थी, पर खान यूनिस से वापस से इन्होंने अपनी आर्मी को पीछे ले लिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण था इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि इस ऑपरेशन के पीछे एक बड़ा एम ये था हमास को नष्ट करना है। पर केवल हमास के ऊपर अटैक नहीं किया गया और दूसरी लोगों के ऊपर भी अटैक किया गया। वहीं साथ में कई सारी फोटोज वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगी, जिसके कारण से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो जाग गए। वहीं तीसरी तरफ ये जो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा था उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस देखने को मिला। रेड सी का क्राइसिस हो गया, जिसके कारण से सब लोग चाहते हैं ये चीज अवर्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, जिसकी वजह से टारगेट किया गया यहूदियों को। और यहूदी कौन है? इजराइल के अंदर एक मेजॉरिटी रिलीजन। 400% एंटी सेमिटिक इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ये वो इंसिडेंट्स हैं जो यहूदियों के खिलाफ होते हैं। अमेरिका जो अभी तक इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता रहा है, उस अमेरिका के अंदर भी लोग अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पर गवर्नमेंट कर रही है। पर ये एक सस्टेनेबल सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी को भी तब तक ही सपोर्ट मिलता है जब तक कि लोगों का सपोर्ट हो। अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट ज्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर सकती। तो यूएस के अंदर भी इजरायली लोगों के लिए अब सपोर्ट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरी तरफ जो इजरायली लीडर्स हैं उनका मेन एम गाजा पट्टी के अंदर अटैक करने का बदला तो था ही, उसके साथ में यह भी था कि पॉपुलैरिटी गेन करें, आने वाले इलेक्शन के अंदर और बहुमत से आए। बट यहां पर क्या हुआ कि इजराइल के अंदर ही लोग अब इजरायली सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जब अटैक होना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसका असर केवल गाजा पट्टी पे पड़ रहा है, इजराइल पे नहीं पड़ रहा है। इजराइल पे भी पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे इजरायली लोगों को भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, भारी मात्रा में खर्चा हो रहा है युद्ध के अंदर, जिसके कारण से कई सारे बिजनेस वगैरह क्लोज हो रहे हैं। जो कनेक्टिविटी है उसका इशू आ रहा है, क्योंकि दूसरी जो इस्लामिक कंट्री है वो इजराइल का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। एंटी सेमिटियन इंसिडेंसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से अब इजराइल के अंदर भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करो। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि नेतन्याहू प्लान टू एंटर रफा फेसेस ग्रोइंग अपोजिशन इन इजराइल इटसेल्फ। और इवन ये बड़े बड़े इजरायली लीडर्स भी अब मना कर रहे हैं
इस चीज को करने की, जिसके बैकग्राउंड में साथ में ये भी हो रहा है कि पीस टॉक्स वगैरह लगातार चल रही है, सीज फायर की बात इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार कर रही है, चाहे वो अकाबा समिट हो, चाहे वो कतर के द्वारा पीस टॉक को ब्रोक कराना हो। ऐसी कंडीशन में आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार गैदर करके देखो। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी विद्रोह कर रही है, मना कर रही है, प्रेशर दे रही है। वहीं इंटरनली भी लोग जो है वो मना कर रहे हैं, रफा के अंदर मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा अगर एंटर कर भी जाते हैं तो। और चौथा, कि पीस टॉक वगैरह चल रही है। ऐसी कंडीशन में पीस टॉक की तरफ रुख करना ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो आपको भी दिखाई देगा, वही इजरायली गवर्नमेंट्स को भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से अभी जो दक्षिण भाग के अंदर एंट्री है उसे इन्होंने रोक दिया है। खान यूनिस को गाजा पट्टी के अंदर खाली कर दिया गया है इजरायली सोल्जर्स के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इजरायली आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं। इवन इजरायली न्यूज मीडिया ने रिपोर्ट ये किया है कि कोई भी इजरायली ट्रूप अब सदन गाजा के अंदर नहीं है, यानी कि इस रीजन में नहीं है। हालांकि ऊपर वाले रीजन के अंदर जिन जगहों को इजरायली फोर्सेस ने कैप्चर किया था उन जगहों पर अभी भी इजरायली फोर्सेस कंटिन्यू हैं और भविष्य में भी रहेंगी, ऐसा इजरायली ऑफिशियल ने क्लियर किया है, ताकि कभी भी अगर लगता है कि पीस टॉक ठीक से नहीं हो रही है तो इमीडिएटली आगे की तरफ अटैक जो है वो बढ़ाया जा सके, जीरो से वापस शुरू ना करना पड़े। ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। और वहीं ये न्यूज आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो, ठीक जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 2 घंटे पहले का लिया हुआ ये आर्टिकल है, जहां पर पैलेस्टीनियन वापस से खान यूनिस यानी कि इस रीजन के अंदर अपने टूटे हुए घरों के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो वहां पर एंटर करना तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता लग सके कि हमारे ऑफलाइन सेंटर दिखते कैसे हैं।